आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में जो हमने पीछे अपरिमेय संख्याओं से करनी निकाला था, करनी क्या है इसकी परिभाषा पढ़ा था। आज हम उन्हीं करणियों का सरलतम रूप में अध्ययन करेंगे कि सरलतम रूप में करनी होने के लिए क्या प्रतिबंध होने चाहिए। सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। करनी को अपने सरलतम रूप में होने के लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध हैं। जैसे कि पहला प्रतिबंध ये है कि करनी चिन्ह के अंदर कोई भिन्न न हो। करनी चिन्ह के अंदर कोई भिन्न न हो। अगर कोई भिन्न है तो वो करनी नहीं है। जैसे इसका उदाहरण है कि जैसे कोई मान लीजिए लिखा है 2/7, ये है 2/7 और इसके अंदर लिखा है करनी 3। तो ये प्रतिबंध है, इसका पहला प्रतिबंध। करनी चिन्ह के अंदर कोई भिन्न न हो। तो 2/7 है, इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे इस करनी में जो 2/7 है, इस करनी के अंदर एक भिन्न लिखी हुई है 2/7, और इन्होंने कहा भिन्न नहीं होना चाहिए। इसकी कोटि कितनी है 2/7 की? कोटि है 3। कोटि इसकी 3 है। लेकिन पहला प्रतिबंध क्या है? करनी चिन्ह के अंदर कोई भिन्न न हो। तो इसलिए यह हमारी करनी का ये जो है सरलतम रूप नहीं है। अतः इसको हम ये लिख देंगे कि यह करनी अपने सरलतम रूप में नहीं है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे दूसरा है आपका दूसरा प्रतिबंध, करनी चिन्ह के अंदर परिमेय संख्या का कोई n वीं घात का घटक न हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 81 और इसकी कोटि दिया है 8। कोटि दे दिया इन्होंने 8 दे दिया है। इस कोटि को 8 लिखा है। अब देखिए तो इन्होंने कहा जो 81 है ये परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है 81 का। ये सरलतम रूप में नहीं है। ये क्यों नहीं है? अब देखिए इसको जो 81 को लिखा जाएगा, ये 81 इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 4 और इसकी कोटि कितनी है 8। 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9, 27 × 81। इसको क्या लिख दिया जाएगा बच्चों? लिखा जाएगा 3 की पावर 4 तो है ही, और ये आपका आ जाएगा 1/8 बाहर आ जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 4 × 1/8। तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये सरलतम रूप में नहीं है। करनी अपने सरलतम रूप में नहीं है। इसको हम लिखेंगे कि इसका न्यूनतम रूप अपने न्यूनतम संभव रूप में नहीं है। इसका न्यूनतम रूप हो सकता है लेकिन ये न्यूनतम संभव रूप में नहीं है। न्यूनतम रूप में, इसलिए ये हमारा क्या है? ये सरलतम रूप में नहीं लिख देंगे इस करनी को, ये सरलतम रूप में नहीं है। और तीसरा कारण है बच्चों, करनी का क्रम न्यूनतम संभव हो। तीसरा प्रतिबंध क्या है कि करनी जो है, अगर मान लीजिए कोई करनी हमारे पास है, ये मान लीजिए ये करनी दिया हुआ, एक करनी दी है, इसमें लिखा है 3 की घात 1 और 5 की घात 4 दिया है, और यहाँ पे ये कोटि इसकी 4 दी है। तो करनी का क्रम न्यूनतम संभव हो, करनी का जो क्रम हो वो न्यूनतम हो। अब न्यूनतम में देखिए ये 3 की जो घात है वो 4 से कम है, लेकिन 5 की जो घात है वो 4 के बराबर है, तो न्यूनतम कहाँ हुआ? ये 5 की घात जो 4 है, इस करनी की जो कोटि 4 है, इससे कहता कम होना चाहिए। करनी का क्रम न्यूनतम संभव हो, लेकिन ये न्यूनतम रूप में संभव नहीं है, इसलिए लिख देंगे यह अपने सरलतम रूप में नहीं है। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसे ये लिख सकते हैं, दोनों को अगर अलग अलग करें तो इसे लिख देंगे करनी 3 और इसकी कोटि है 4, और फिर लिख देंगे ये करनी 5 की घात 4 और इसकी कोटि है 4। तो ये बराबर हो जाएगा आपका करनी 3 और इसकी कोटि है 4, और यहाँ पे जो लिखेंगे ये 5 की घात 4 है, और ये जो कोटि दी है ये हो जाएगा 1/4, इसका गुणा 1/4 आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये 4 तो हमारे 5 हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 5 और गुणित
करनी 3 की घात कोटि जो है ये 4 है। तो ये भी हमारा सरलतम रूप में नहीं है। तो ये चीज़ें हमने तीन प्रतिबंध देखे बच्चों कि किसी भी करनी को सरलतम रूप होने के लिए इन 3 आवश्यक प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए। 3 चीज़ें हमें खोजनी पड़ती हैं। इनको हम जब देख लेते हैं तीनों चीज़ें नहीं हैं, तब हमारा प्रश्न हमें देख करके ही पता चल जाता है कि सरलतम रूप में है अथवा नहीं है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर ध्यान दीजिए कि करनी अपने सरलतम रूप में होने के लिए उसके कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। उनमें से पहली शर्त क्या है? करनी चिन्ह के अंदर कोई भी भिन्न न हो। कोटि उसकी चाहे जो भी हो, लेकिन उस करनी के अंदर जो ये करनी लगा हुआ, रूट लगा हुआ, इसके अंदर कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये भिन्न है, सरलतम रूप नहीं है। फिर करनी चिन्ह के अंदर परिमेय संख्या का कोई यनवी घात का घटक न हो। जैसे 81 है, परिमेय संख्या है, जैसे 3 की घात 4 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये भी हमारा करनी का सरलतम रूप नहीं है। इसको भी लिख देंगे, सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप नहीं है। और इसमें भिन्न होने के कारण, इसमें 2/7 भिन्न होने के कारण क्यों ये नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 2/7, यहाँ 2/7 भिन्न है। अब भिन्न होने के कारण, अगर भिन्न है तो इन्होंने कहा कि अगर भिन्न है तो वो सरलतम करनी का सरलतम रूप नहीं है। और तीसरा था आपका करनी का जो क्रम है वो न्यूनतम संभव हो। ये 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 4 इसके बराबर है। इसका तो न्यूनतम है, लेकिन इसका न्यूनतम नहीं है, 4 के बराबर है, कोट 4 है। तो यहाँ पे अगर 3 होता तो चल जाता, और ये 4 से ज़्यादा, 4 के बराबर है, 4 से ज़्यादा होता, 5 होता, 6 होता, तब भी नहीं चलता, तब भी सरलतम रूप नहीं होता। तो इस करनी को सरल करके हम लिख सकते हैं 5 गुणित करनी 3 की कोटि है 4। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो सरलतम रूप में करनी किस प्रकार लिखी जाती हैं और इनका आवश्यक प्रतिबंध क्या है, हम देख करके ही पता कर लेंगे कि इस करनी का सरलतम रूप होगा अथवा नहीं होगा। आज यहीं तक। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो पढ़ाया गया है करनी का सरलतम रूप वो भी समझ में आ गया होगा।